हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी वेट लॉस जर्नी में, अपनी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अगर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर भी कर दे। सो फ्रेंड, आज मैंने कुछ मंगाया था। जैसे कि दीपावली आ रही है और दीपावली की सफाई अभी तक मेरे घर में नहीं हुई है। कैसे करूं, क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। पहले क्या होता था कि पूरा घर मेरा पेंट होता था, तो मिस्त्री आते थे, घर को खाली करना रहता था, उसके बाद फिर पेंट होने के बाद सब कुछ अच्छे से साफ़ करके मैं रख दिया करती थी। लेकिन इस बार वैसा नहीं होने के कारण मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो आप सभी के घर में क्या हो रहा है, कैसे आप लोग कर रहे हो, वो सब ज़रूर शेयर कीजिएगा हमसे भी, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छी लगती है आप लोग जब ये सब कुछ मेरे से शेयर करते हैं। तो आज मैं मंगाई थी साड़ी ऑर्गेनाइज़र। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि हम लोग बहुत डस्टेबल एरिया में रहते हैं, और जिसके कारण बहुत ही अलमारी में भी डस्ट वगैरह बैठ जाता है, और साड़ियाँ तो हम लोग जल्दी पहनते नहीं हैं। तो इसीलिए मैं सोची क्यों ना मैं एक साड़ी ऑर्गेनाइज़र मंगा ले रही हूँ। और दूसरी बात ये भी है कि ठंड का समय आ रहा है, अलमीरा में थोड़ी सी स्पेस की कमी हो जाती है, तो उसे भी मुझे बना कर रखनी होगी, क्योंकि अभी साल, स्वेटर, ये सब का भी टाइम आ रहा है, तो वो सब भी रखना होगा ना। ऐसे तो अभी बड़े वाले ट्रंक में रखी हुई है, लेकिन जब एक बार निकलेगी तो जब तक ठंड नहीं जा रही है तब तक नए वाले सारे जितने भी स्वेटर्स हैं सब एक ही अलमारी में रहेंगे, और मेरे पास सिर्फ एक ही अलमारी है। तो इसीलिए मैं कोशिश कर रही थी कि शायद थोड़ी बहुत जगह बन जाए, तो जिसकी वजह से मैं कर दूँ। और साथ के साथ दिवाली की सफाई भी समझिए कि हमारा अलमारी से ही स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ये भी एक है टेंशन वाला ही काम है। ऊपर से अभी फेस्टिवल अभी है ही, छठ पूजा है, तो जिसके कारण ना बहुत हम लोग बिज़ी हो जाते हैं। तो कम से कम एक जगह सभी के कपड़े रहेंगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा तो डियर मेरी ही साड़ियाँ हुआ करती है ना, और मेरे ही कपड़े से अलमारी ज़्यादा भरा हुआ रहता है। और आप लोग दीपावली में कैसे मैनेज करते हो? बहुत सारे पुराने कपड़े हो जाते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं ज़रूर बताइएगा। वैसे मैं तो बच्चों के कपड़े बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ, सच में बताती हूँ, क्योंकि बच्चे के कपड़े ना हर साल छोटे होते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ज़रूरतमंद इंसानों को अगर दे दूँगी तो उनका काम भी आ जाएगा, और साथ के साथ घर में थोड़ा सा खालीपन भी रहेगा। यानी कि कपड़े तो आप जानते ही हैं कितना रहता है, तो अगर दे देते हैं किसी भी ज़रूरतमंद इंसान को तो वो ठीक रहता है, क्योंकि बच्चे तो फिर पहनेंगे नहीं, छोटे हो जाने के बाद तो फिर मेरे घर में और कोई बच्चा है नहीं कि वो पहनेगा। तो इसीलिए बच्चों का कपड़ा मैं प्रत्येक साल निकाल कर और फिर जिन्हें भी ज़रूरत होती है उन्हें मैं दे देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं ना जिनके पास कपड़े भी नहीं हैं। और हमारे बच्चों का तो कपड़ा बहुत ही ठीक ठाक कंडीशन में ही रहता है, तो हमारे बच्चों के कपड़े पहनकर अगर उनकी होली दिवाली अच्छी मन जाती है तो फिर क्या है, किसी वेस्ट करने से अच्छा है, घर में भर कर रखने से अच्छा है कि किसी न किसी को दे दिया जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने सब सेट कर दिया है, और जिस अलमारी में बिल्कुल भी जगह नहीं थी अभी बहुत सारा इसमें जगह बन गया है। स्वेटर्स, शॉल्स आराम से आ जाएंगे। तो चलिए, अब ये वाला काम तो मेरा हो गया है डियर। और साड़ियाँ भी मेरी पुरानी हो जाती है ना, तो मैं वो भी दे देती हूँ किसी को। मैं जमा करके नहीं रखती हूँ, मेरी ये आदत नहीं है कि जमा करके ढेर सारा रख लेना, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो मैं नहीं पहनूँगी सो मैं नहीं पहनूँगी, इसीलिए फिर मैं दे देती हूँ ज़रूरतमंद इंसानों को। तो आप लोग क्या करते हैं ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस में मैं देखती हूँ कि कहते हैं कि अपने कपड़े नहीं देने चाहिए, आपकी एनर्जी उनकी एनर्जी नहीं मैच खाती है, बहुत सारा कुछ बताते हैं। तो खैर मैं तो ये सब बातों को नहीं मानती हूँ। मुझे लगता है कि अगर मेरे किसी चीज़ से किसी का अगर कुछ पूरा हो जाता है तो फिर दे देना ही ज़रूरी है। तो अभी थोड़ी सी मैं पानी पी ली थी, और मैं ना हमेशा ऐसे ही पानी पिया करती हूँ। आप लोग बोलते हैं ना कि कैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी सकते हैं, तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी हम तभी पी सकते हैं जब हमें प्यास लगी हुई हो। प्यास लगने से ही हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी सकते हैं, बिना प्यास के हम बिल्कुल भी पानी नहीं पी सकते हैं, और फिर वो तो वॉमिटिंग्स भी हो जाता है कई बार। तो इसीलिए जब आपको प्यास लगे
तब आप पीते रहें। और काम करते समय तो अपने पास बॉटल ज़रूर से ज़रूर रखें, क्योंकि उसी वक्त हम लोग ज़्यादा से पानी पीते हैं। घुट घुट कर पी ले तो वो बहुत अच्छा रहता है। वैसे भी पानी कहते हैं कि घुट घुट कर ही पीना चाहिए, जैसे कि खाना 32 बार च्यू करके खाना चाहिए, वैसे ही पानी भी हमें घुट घुट कर पीना चाहिए। तो अब टाइम हो चुका था, करीब 11 बज चुके थे और मैं नहाकर आ गई थी। पूजा भी कर ली हूँ। हमेशा मैं पूजा करने के बाद ही जो भी मुझे फेस वगैरह में लगाना रहता है मैं लगाती हूँ। पहले सिंदूर लगाकर पूजा कर लिया करती हूँ, उसके बाद फिर। तो आज मैंने साड़ी पहनी है बहुत दिनों बाद, घर के लिए, सारा दिन पहन कर रहने के लिए, नहीं तो फिर बस पूजा पाठ करके आकर खुल ही देती हूँ। तो मैं यहाँ पर लगा रही थी लैक्मे का जो आता है मॉइस्चराइज़र पीच क्रीम, वही लगा रही थी। मुझसे बहुत बार लोग पूछते हैं कि आप क्या लगाते हैं दीदी। तो डियर मैं ऐसा कुछ नहीं लगाती हूँ, मुझे ना सिंपल रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। और दूसरी बात कि मुझे मेकअप आती भी नहीं है और अच्छी भी नहीं मुझे लगती है। स्किन बहुत खींचा खींचा सा रहता है, तो इसीलिए मैं बहुत सिंपल ही रहना पसंद करती हूँ। और घर में क्या मेकअप करके रहेंगे, इसीलिए बस सिंदूर बिंदी लगाया। और गर्मियों के दिन में थोड़ी सी वाइट टोन लगाया करती थी, और अभी लैक्मे का जो पिच क्रीम आता है वो थोड़ी सी लगा लेती हूँ। बस यही हो जाता है मेरा मेकअप ख़त्म। और आजकल यूट्यूब पर मैं वीडियोस वगैरह डालती हूँ, तो जिसके वजह से मैं लिपस्टिक लगा लिया करती हूँ। वरना पहले जब मैं यूट्यूब पर नहीं थी तो ऐसा कुछ भी नहीं करती थी, बस सिंदूर बिंदी लगाई और हो गया मेरा। तो क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं दीदी आप बहुत सिंपल रहते हो, बहुत सिंपल रहते हो। तो ठीक है डियर, मुझे इतना भी बहुत ज़्यादा लगता है और सिंपल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इतना ही मेकअप मेरे लिए इनफ है। तो बस चलिए, पूजा पाठ भी हो गया है, घर का सारा काम काज भी हो गया है। देखते हैं किस दिन से आते हैं हमारे घर में पेंट करने वाले लोग, तो फिर मैं बिज़ी ही हो जाऊंगी। और यहाँ पर मैं हो चुकी हूँ तैयार। और एक बात मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ, क्या डियर मैं बहुत ही ज़्यादा पतली लगती हूँ? क्योंकि मैं ये साड़ी पहनी थी ना, तो हस्बैंड जी मुझे बार बार टोक रहे थे, बार बार बोल रहे थे अरे यार कुछ खाओ खाओ, अजीब सी लग रही हो, बहुत ही ज़्यादा पतली लग रही हो। तो प्लीज़ आप लोग भी मुझे बताइएगा कि सच में ऐसा है क्या। मुझे तो मैं परफेक्ट लग रही हूँ, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं और मोटी तो खैर लग ही नहीं रही हूँ। तो इसीलिए मुझे लग रहा था कि इतना, जब भी जिधर से भी आ रहे हैं ना तो ये मुझे यही बोल रहे थे। तो लास्ट में ना मैं साड़ी रात में खोल ही दी थी शाम को, क्योंकि बार बार मुझे एक ही बात बोल रहे थे अरे यार कुछ खाओ खाओ खाओ, ऐसे ऐसे किए जा रहे थे। तो चलिए अब बारी है आप सभी को मोटिवेट करने की। तो यहाँ पर मैं मैसेज पढ़ रही हूँ कुकीज़ वर्ल्ड से, इनका नाम तो नहीं मालूम, तो आईडी इनकी यही है। तो ये कह रही हैं कि आपके ब्लॉग का बेसब्री से इंतज़ार रहता है राधा जी, खुद को आपसे बहुत ज़्यादा रिलेट करती हूँ। इनका कहना है कि इनका भी लाइफ स्टाइल जो है मेरी तरह ही है, लेकिन बस बात और फ़र्क यही है कि मैं 32 बार को कर पाई हूँ लेकिन ये नहीं कर पाई हैं। तो डियर हम काम चाहे जितना भी कर ले, अगर हमें अपने वेट से प्रॉब्लम है, हम अपने आप को हैवी वेट में नहीं देख सकते हैं, तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना डियर। तो इसीलिए बिल्कुल भी टेंशन ना ले, बस जब भी आप खाना खाने बैठे 32 बार वाली वीडियोस को लगा ले और स्लो ईटिंग करें, और कुछ भी नहीं करना है। पहले इतना तो कर ले, इतना कर लेंगी ना तो फिर 32 बार के सारे रूल्स अपने आप फॉलो करते जाएंगे आप, और आपका फिर वेट भी कम हो जाएगा। तो चलिए नाश्ता कर ली थी। नाश्ते में मैं सुबह में बनाई थी चने की दाल और रोटी, तो आधा रोटी ले ली हूँ, और चने की दाल मुझे बहुत पसंद थी तो फिर उसे खा ली हूँ। क्योंकि खाली पेट अगर चना दाल खाती तो शायद गैस वाली प्रॉब्लम हो जाती, न फिर हो सकता है होती ना होती, तो मैं डर गई थी। तो इसलिए मैं बोली चलो थोड़ा सा आधा टुकड़ा रोटी ले लेते हैं। और अब है बारी दोपहर के खाने की। तो यहाँ पर मैं बहुत ही टेस्टी सा बिल्कुल हलवाई स्टाइल बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी। तो इसे मैं कट करके सरसों के तेल में हल्दी और नमक डालकर अच्छे से कर ली थी फ्राई। जब फ्राई हो गया था उसके बाद फिर से सरसों का तेल डाली हूँ, और फिर उसमें कुछ खड़े गरम मसाले डाले हैं, जैसे कि तेज पत्ता, जीरा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी और फिर लौंग। इन सभी को डालने के बाद जब ये पक जाता है तो फिर डाल दी हूँ इसमें स्लाइस किए हुए प्याज। देखिए प्याज का भी बहुत कुछ होता है, जिस तरीके से आप कट करोगे ना आपका सब्जी उसी स्वाद में ढल जाता है। तो इसीलिए हलवाई वाला जो होता है इसी टाइप के वो लोग डाला करते हैं। तो फिर मैं डाल रही हूँ। तो जब तक मेरा प्याज ब्राउन होता है तब तक मैं यहाँ पर बना लेती हूँ धनिया की पत्ती की चटनी। तो धनिया ले ली हूँ और साथ ही टमाटर है, लहसुन है,
फिर हरी मिर्ची है, क्योंकि सूखी मिर्ची से कलर अच्छा नहीं आता है, इसलिए हरी मिर्ची ले ली हूँ। और थोड़ा सा तेल, सरसों का तेल है, और फिर नमक है। और सिलवट्टे का जो चटनी होता है ना, वो तो खैर बहुत ही अच्छा होता है। तो प्लीज़ आप लोग सिलवट्टे पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें, ये बहुत पुराना सिलवट्टा है, यानी कि मेरी दादी सास के टाइम का है। तो उसे ही मैं खुद से मतलब उसका जो पत्थर है उसे कूटती हूँ, और फिर इसी में मैं पीसा करती हूँ। हालांकि मेरे मसाले भी ना इसी में अक्सर पीसती हूँ मैं। पर डे अदरक लहसुन का जो पेस्ट होता है ना, इसी में बनाती हूँ। जब बहुत ज़्यादा बनाना रहता है अदरक लहसुन का पेस्ट, तभी मैं मिक्सर का यूज़ करती हूँ, वरना फिर इसी में जल्दी जल्दी मैं पीस लेती हूँ। तो इधर मेरा मसाला भी अच्छे से भुन गया था, अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दी थी, और फिर सूखे मसाले जो हमारे होते हैं, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, मिर्ची पाउडर, इन सभी को डालकर, टमाटर डालकर अच्छे से फ्राई कर ली हूँ। अगर आपके पास टाइम है तो कढ़ाई में ही पकाएं, अगर नहीं है तो कुकर में सिर्फ एक सीटी मरा दें, और फिर जो फ्लेवर होता है ना, मैं क्या बोलूँ। तो आज हमारे घर में गेस्ट डे था। आज 3 से 4 लोग आज सुबह से आए जा रहे थे। लास्ट में हमारी सासू माँ भी फिर आई हुई थी। तो फिर उन माँ बेटे को खाना देती हूँ, बच्चे तो अभी स्कूल से आए नहीं हैं। और फिर यहाँ पर मैं लगा ले रही हूँ अपने लिए थाली। तो गर्मा गर्म खाना है, चले आइए आप लोग भी हमारे साथ खा लीजिए। और ठंड के समय में धनिया पत्ती की चटनी की जो स्वाद होती है ना, दूर दूर तक फैल जाती है, और बहुत अच्छा भी लगता है। तो चावल है, दाल है, आलू गोभी की सब्जी है, धनिया पत्ता की चटनी है, और साथ ही सैलेड है। अगर मन हो तो थोड़ा बहुत अचार भी ले ले, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो बस उन सभी को खाना दे दी हूँ, मैं भी अपना खाना लेकर बैठ रही हूँ। बच्चे आ ही जाएंगे तो वो लोग भी खा लेंगे। और आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं डियर। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। बाय बाय।